ये तो अंधभक्त है, पागल है, इनका दिमाग खराब है। आई बात समझो। तो आरती आई लव डट डट किरण, ये वो लोग थे जो किरण करते करते साले छतों से कूदने की बात करते थे। शाहरुख खान के डायलॉगों के ऊपर नाचने वाले लोग, उसके गाने के ऊपर तमंचों पे डांस करने वाले लोग आज बात करें शाहरुख खान का विरोध करेंगे। तो अरे ये वो अंधभक्त है जिनका 2014 के बाद जन्म हुआ है। 2014 से पहले शाहरुख खान के पोस्टर लेके गली गली घूमते थे, आई लव शाहरुख, ये वो अंधभक्त है। हम तो कह रहे हैं आज दीपिका का विरोध करो, हम साथ खड़े होंगे। जो गोबर को चमनप्राश समझ के और गाय के मूत्र को अमृत समझ के पी जाते हैं, उन लोगों से आप क्या वो करोगे। अगर शाहरुख खान किसी के धर्म को मंदा बोलने वाला होता इंसान, तो गौरी के साथ इतना लंबा रिश्ता न चला पाता। क्योंकि गौरी ही एक वो है जो घर के अंदर दिवाली भी बनाती है, क्योंकि गौरी खान एक वो औरत है जो अपने घर के अंदर पूजा भी करती है, मंदिर भी बना के रखती है। धर्मों का अपमान तो होता ना सबसे पहले, तो हम सिख खड़े होते। केसरी रंग जो है ना हमारे लिए कितना महत्व रखता है हम जानते हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं कि मैं यूपी के अंदर भी एक बॉलीवुड खोलूंगा, यहाँ से यूपी बिहार से फिल्म सिटी खोलूंगा, यहाँ से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो जो आज फिल्मों का विरोध करने वाले हैं वो अपने घर के अंदर फिल्मों के लिए आज ऐसा क्यों माहौल बना रहे हैं। पता होगा बुर्ज खलीफा से तो शाहरुख खान को जन्मदिन की बधाइयां भी मिली थी। तो आप समझो कि जिस देश के आज बाकी देश के लोग जितना प्यार शाहरुख खान को करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत के अंधभक्त भी उनको इतना प्यार करें, क्योंकि वो इंसानियत का एक मिसाल है। आप समझो आज कोरोना काल हो, ऐसी कोई भी देश में आपदाएं आती हैं, तो शाहरुख खान ही एक वो आदमी होता है जो अपने भंडारे खोल देता है, खजाने खोल देता है कि देश के लोग जो हैं भूख से मरने नहीं चाहिए। उनकी फिल्म आई थी, आपको पता होगा, जो रईस फिल्म आई थी, वो रईस फिल्म में उन्होंने एक डायलॉग भी मारा था कि लंगर बंद नहीं होना चाहिए, हिंदू के लिए भी और मुसलमान के लिए भी, सब अपने लोग हैं। तो जो आदमी फिल्मों के माध्यम से भी भाईचारे का संदेश देता है कि सब अपने लोग हैं, और आज वही अपने लोग उसकी कब्र खोदने का काम कर रहे हैं, पर फिल्म का कब्र खोदने का काम कर रही है, ये चीज बहुत गलत है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक आस्था का केंद्र, आज एक बात बताओ, जो आदमी घर में अपनी जो जनानी है वो हिंदू लेके बैठा हुआ है, तो सबसे पहले तो वही सब चप्पल मार के शाहरुख खान को गंजा कर देगी कि भैया तू हमारे धर्मों को कैसे गलत बोल रहा है। अगर शाहरुख खान किसी के धर्म को मंदा बोलने वाला होता इंसान, तो गौरी के साथ इतना लंबा रिश्ता न चला पाता। क्योंकि गौरी ही एक वो है जो घर के अंदर दिवाली भी बनाती है, क्योंकि गौरी खान एक वो औरत है जो अपने घर के अंदर पूजा भी करती है, मंदिर भी बना के रखती है। तो आप समझो, तो वो शाहरुख खान जो है वो हमारे देश के अंदर आज एक प्यार मोहब्बत का संदेश देने वाला आदमी है। उसके खिलाफ नफरतें तुम्हें खोद के कोई फायदा नहीं होगा, आप समझो। और आसमान पे थूकने वालों को ये पता होना चाहिए कि वो थूक अपने ऊपर ही आके गिरती है, और जब एक आदमी जब ऊपर देख करके चलता है तो नीचे ठोकर भी लगती है। तो आप समझो इस बात को। कैसे देखोगे कि बुर्ज खलीफा पे टीजर चल रहा है उसका, वो आज मेरी बात को समझो, उस बंदे के अंदर इतना दम है, उस बंदे के अंदर इतना दम है, दुबई के लोग उसको प्यार करते हैं। इससे उन्होंने साबित कर दिया भारत के अंधभक्तों के मुंह पे चपेट मार के। ये मेरी बात समझो कि भारत के खिलाफ है। मोदी जी का बर्थडे आता है तो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगता है, शाहरुख खान का हर बार लगता है। जिस दिन मोदी जी का बुर्ज खलीफा के ऊपर बर्थडे का सेलिब्रेशन का दिखा दिया ना, उस दिन अंधभक्तों की लुंगी में आग लग जाएगी और फांसी से लटक जाएंगे। तो उनको बहुत अच्छे से पता है ये बात, अंधभक्तों को और मोदी जी को भी, कि भैया ऐसा तो कोई काम नहीं होना चाहिए। आज मेरी बात सुनो, आज हमारे देश में अगर मोदी जी जाकर के किसी भी मुसलमान को गले भी लगाते नजर आते हैं ना, तो अंधभक्तों के पास जवाब नहीं होते, एक दूसरे की शक्ल देखते ये क्या हो गया, साला ये क्या हो गया। हम तो प्यार नफरत फैला रहे थे, और ये जाकर के हमारी जो देश का एक मुख्य एक चेहरा है वो जाके मुसलमानों को गले लगाता फिर रहा है। तो ये चीज अंधभक्तों को समझ नहीं आती। गुजरात में बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि पहले हम देखेंगे पठान, मतलब पहले हम पास करेंगे तो गुजरात में चलेगी, फिल्म देखेंगे। मेरी बात सुनिए आप, छोटी सी बात, ये गुजरात में जो मर्जी करें, अरे फोनों पे फिल्में आ जाती हैं, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कहीं ना कहीं से लिंक निकल के आ जाएगा फिल्मों का, जो लोग फोन पे देख लेंगे। आप थिएटरों में आग लगा लो, आप लोगों के घरों में फोन को तो नहीं तोड़ सकते। तो आज सोचने की बात यह है कि हमारे देश के अंदर फ्री में देख लें लोग, लेकिन शाहरुख खान को रोड पे लाना है, फिल्म फ्लॉप कराना है। अरे मेरी जान, ऐसे रोड पे आने वाला आदमी, अरबों खरबों करोड़ों रुपए का मालिक आदमी आज एक फिल्म के फ्लॉप होने से रोड पे आ जाएगा। अरे हमारे देश के अंदर अमिताभ बच्चन जैसा एक आदमी जो 500 रुपए के लिए भी जेब खाली हो चुकी थी, समझो, वो आदमी रोड पे नहीं आया, 500 रुपए जिसकी जेब में नहीं थी, आज वो फिर बादशाह बन गया। ये इंडस्ट्री है मेरे भाई, ये समुंदर है, इस समुंदर के अंदर 2 लोटे पानी निकालने से समुंदर खाली नहीं होता। शाहरुख खान की अगर ऐसी 10 फिल्में भी लगातार फ्लॉप हो जाए ना, तो भी उसके भंडारे खाली नहीं होंगे। व्यापारी आदमी है, दिमागदार आदमी है, व्यापार भी करता है, बिजनेस भी करता है, खाली फिल्मों पर डिपेंड नहीं है वो आदमी। हाँ जी, हाँ, तो ये तो जो चने बेचने वाले वही तो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे शाहरुख खान भी हमारे बगल में खड़ा हो जाए, एक आधी फोटो मारी आ जाएगी उसके साथ में। ये तो अंधभक्त है, पागल है, इनका दिमाग खराब है। आई बात समझो, जो गोबर को चमनप्राश समझ के और गाय के मूत्र को अमृत समझ के पी जाते हैं, उन लोगों से आप क्या वो करोगे। आज गाय का मूत्र बहुत पवित्र होता है, दवाइयों में डलता है, हम मानते हैं, पर साइंटिफिकली उसके अंदर बहुत सी दवाइयां डाली जाती है, तब जाकर के इस्तेमाल होता है। भक्त कह रहे हैं उनके धर्म का अपमान हुआ, ये किसी का, अरे मेरी जान, धर्मों का अपमान तो होता है ना सबसे पहले, तो हम सिख खड़े होते। केसरी रंग जो है ना हमारे लिए कितना महत्व रखता है हम जानते हैं। आप समझो इस बात को। केसरी फिल्म के अंदर आपको नजर आया होगा, आपने केसरी फिल्म देखी है ना, आपको नजर आया होगा उसके अंदर कि हम केसरी से कितना प्यार करते हैं। अगर केसरी का अगर विरोध कहीं होता तो सबसे पहले सिख कौम के लोग ही शाहरुख खान के घर के बाहर धरना देते, और शायद अनभक्तों की इतनी हिम्मत नहीं होती, हमारी इतनी हिम्मत होती कि हम उसको उल्टा भी लटका देते अगर हमारे धर्म का विरोध होता। आप क्यों नहीं खड़े हैं गंगा जमुना तहजीब के साथ, क्यों नहीं खड़े हैं 100 करोड़ सनातनियों के साथ खड़े होइए आप। तो हमने कब मना करा, हम तो कह रहे हैं आज दीपिका का विरोध करो, हम साथ खड़े होंगे। भैया दीपिका आज तो शाहरुख ने बिकनी थोड़ी ना पहनी है, शाहरुख खान बिकनी पहन के घूम रहा होता, हम बोले भी बिकनी पहनने वाला कौन, दीपिका पादुकोण। रंग का विरोध किसकी वजह से होना चाहिए, दीपिका की वजह से होना चाहिए, उसके डायरेक्टर की
वजह से होना चाहिए, उसके प्रोड्यूसर की वजह से होना चाहिए, सब उन लोगों को घेरो ना। आप शाहरुख खान को घेर के क्या करोगे, क्या करोगे शाहरुख खान को घेर के? प्लान बना के टारगेट हाँ ये है ना काम की बात। जिहाद नहीं चलेगा। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारे घर से कौन सा जिहाद हो रहा है? आप बताओ, जिहाद नहीं चलेगा, देश में जिहाद नहीं है। जिस आदमी को तुम जिहाद की बात कर रहे हो, अगर उस हिसाब से तुम देखोगे तो उसके घर में जिहाद है, गोरी हिंदू और वो मुस्लिम। अगर ऐसे जिहाद की बात है तो जाओ उसके घर के बाहर जाके फांसियां लटकाओ शाहरुख खान के, कि गोरी को तलाक दे, नहीं तो साला हम लटक जाएंगे। क्यों नहीं करते अंधभक्त? अरे ये वो अंधभक्त है जिनका 2014 के बाद जन्म हुआ है। 2014 से पहले शाहरुख खान के पोस्टर लेके गली गली घूमते रहे, आई लव शाहरुख, आई लव शाहरुख के अंदर। जिम के अंदर उसके गाने सुन के, जिम के अंदर उसके गाने सुन के, मोहब्बत के गाने सुन के हाथ की नस से ऐसे काट काट के अपनी मशूका को दिखाते थे। ये वो अंधभक्त हैं। हमारे स्कूल के फ्रेंड भी कई उसमें से थे, आप समझो। आरती आई लव, आरती आई लव, डट डट किरण, ये वो लोग थे जो किरण करते करते साले छत्तों से कूदने की बात करते थे। शाहरुख खान के डायलॉगों के ऊपर नाचने वाले लोग, उसके गाने के ऊपर तमंचों पे डांस करने वाले लोग आज बात करें शाहरुख खान का विरोध करेंगे, क्योंकि उस समय बच्चे थे। अब फिर थोड़े बड़े हो गए, इनके अंदर एक दिमाग में डाल दिया हिंदू तत्व, हिंदू तत्व, हिंदू तत्व। इनके दिमाग के अंदर हिंदू तत्व इतना भारी कर दिया गया है, इनके दिमाग में हिंदू इतना भारी कर दिया गया है, इनको कुछ नजर नहीं आता, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। 14 के बाद हिंदू जाग गया है। 14 के बाद हिंदू जाग नहीं गए, 14 के बाद अंधभक्त जाग गए हैं। उनको पता है कि हमें प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। ये संगठन है, आप समझो। ये ऐसे कई सारे संगठन बने हुए हैं जो 2014 से पहले एक्टिव नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम नफरत बांटने का काम करेंगे तो लटकारेंगे दूसरी सरकारें, दूसरी सरकारें हमें पकड़ के जेल में बंद कर देंगी। वो बहुत अच्छे से जानते थे। पर 2014 के बाद उनको पता है हमारे पप्पा की सरकार है, और हमारे पप्पा जो है हमें कुछ नहीं कहेंगे। हम सड़कों पर निकलेंगे, हम तलवारें लड़ाएंगे, हम भाईचारे को खत्म करने की बात करेंगे, हम नफरत बांटेंगे, हम देश को तोड़ेंगे, हम फिल्मों का विरोध करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, पर देश नहीं तोड़ेंगे। तो ये सोचने की बात सवाल है। आपसे ये है, अभी आप कह रहे थे जिसके गाने सुन के मोहब्बत सीखी, अपनी प्रेमिकाओं को मतलब शायरी लिख लिख के भेजी, अब उसी इंसान के खिलाफ इतनी नफरत कैसे? हाँ ये सोचने की बात है ना। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो नफरत बांट रहे हैं। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि आज एकदम से शाहरुख खान ने क्या कर दिया, क्या कर दिया शाहरुख खान ने इनके साथ ऐसा। आप समझो इस बात को। ये वो लोग हैं मेरे भाई जो 500 रुपए में आज बेरोजगार बने बैठे हुए हैं, और इनको 500 रुपए, मेरी बात सुनो, आज बेरोजगार बने बैठे हैं। इनको कोई 500 रुपए देता है तो ये झंडा उठाते हैं भाजपा का और गली गली निकल जाते हैं, भगवा का गमछा डालते हैं, गली गली निकल जाते हैं। इनके लिए रोजगार का धंधा है, आप समझो। आज ऐसे हजारों बंदे आपको सड़कों पर मिल जाएंगे, आप उनसे पूछो कि क्या करना चाहते हो, बोलेंगे 500 रुपए दे दो, कुछ भी करवा लो। तो ये वो लोग हैं जो 500 रुपए में नफरत बांटते हैं। लोग सच्चे सनातनी है, सच्चे जिसको ये बात कह रहे हैं। सच्चे सनातनी कौन होते हैं? सच्चे सनातनी वो होते हैं जो मोहब्बत बांटते हैं। सच्चे सनातनी कौन होते हैं? सच्चे सनातनी वो होते हैं जो अयोध्या से राहुल गांधी की यात्रा के लिए मोहब्बत का पैगाम लिखते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो। सच्चे सनातनी वो होते हैं जो भाईचारे की बात करते हैं। सच्चे सनातनी वो होते हैं जो इंसान का धर्म देख के टारगेट नहीं करते। सच्चे सनातनी वो होते हैं जो मस्जिद से जाके पानी पी लेते हैं, आप समझो। सच्चे सनातनी वो होते हैं जो गुरुद्वारे में लंगर चख लेते हैं। सच्चे सनातनी वो होते हैं जो देश के अंदर प्यार का संदेश देते हैं। सच्चे सनातनी वो नहीं होते जो कहते हैं कि सच्चे सनातनी वो नहीं होते जो बोलते हैं कि शाहरुख खान को जला दो। ये सोचने की बात है। राहुल गांधी एक इंसानियत की मिसाल है, और जो इंसानियत की मिसाल होता है उसके अंदर सनातनी भी होते हैं, तपस्वी भी होते हैं, उसके अंदर संत भी होते हैं, उसके अंदर फकीर भी होते हैं, और उसके अंदर शेर हिंद भी होते हैं। तो राहुल गांधी के अंदर वो चीज़ है। राहुल गांधी शेर हिंद हो गए हैं क्या? बिल्कुल शेर हिंद है वो। आप हमारा गाना सुना हिंद की चादर, आपको उसके अंदर एक लाइन मिल जाएगी, आपको उसमें पता लग जाएगा कि वो शेर हिंद है या नहीं है, तो आप ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, बॉलीवुड जो बाइकआउट गैंग चला रहे हैं, कह रहे हैं हिट नहीं होने देंगे फिल्म। अरे मेरी जान, जो पहले गानों में 100 करोड़ रुपए कमा गया, पहले दिन के अंदर 150 करोड़ रुपए का बजट पार होगा, इनका ब्लॉकबस्टर रहेगी। पहले दिन का आपको बता रहा हूँ मैं, 150 करोड़ रुपए आएगा, आप निकल के चले आना थिएटरों के बाहर, और जिनको फिल्म देख के आए होंगे ना उनसे सिर्फ नाम पूछना, तो कोई शर्मा बताएगा, कोई वर्मा बताएगा, आपको इसी से पता लग जाएगा कि कौन है वो। अरे बॉलीवुड को बचाने के लिए सुनील शेट्टी योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ रहे हैं कि बचा लो बॉलीवुड को, ये बाइकआउट को। क्या हुआ बॉलीवुड बाइकआउट से? सुनील शेट्टी, मेरी बात सुनो, सुनील शेट्टी शायद भ्रम में है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनील शेट्टी शायद भ्रम में है कि बॉलीवुड का बायकट हो रहा है। सुनील शेट्टी को ये सोचना चाहिए कि एक शाहरुख खान के बायकट से फिल्मों का बायकट नहीं होगा, और सुनील शेट्टी की भी बहुत सी फिल्में देखी हैं, और बाकी आज बायकट अगर करना है बॉलीवुड का तो सोचने की बात है। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं कि मैं यूपी के अंदर भी एक बॉलीवुड खोलूंगा, यहाँ से यूपी बिहार से फिल्म सिटी खोलूंगा, यहाँ से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो जो आज फिल्मों का विरोध करने वाले हैं वो अपने घर के अंदर फिल्मों के लिए आज ऐसा क्यों माहौल बना रहे हैं? ये सोचने की बात है। कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति हो रही है शाहरुख खान के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर। ये सब आज के टाइम में सारे बंदों को नेता बनने का भूत चढ़ा हुआ है। ये सब आपको निकल करके आएंगे, नेता बनने वाले लोग हैं और कुछ नहीं है। भाई साहब हम नहीं जाएंगे, आप पैसे नहीं आप देना, हम आपके साथ जाएंगे। यही लगाएंगे सबसे पहले।